एक ऐसा नाम जिससे अंग्रेज कांपते थे, एक ऐसा शेर जिसकी जिंदा मौजूदगी ही खौफ थी। ये है टीपू सुल्तान की कहानी, हिंदुस्तान के असली टाइगर की। टीपू सुल्तान का जन्म 20 नवंबर 1791 को कर्नाटक के देवनहल्ली में हुआ। उनके पिता थे हैदर अली, मैसूर के बहादुर सेनापति। बचपन से ही टीपू तलवार चलाना, घुड़सवारी और जंग की हर कला सीखने लगे थे। उस दौर में अंग्रेज भारत में अपनी जड़ें जमाने में लगे थे, लेकिन मैसूर एक ऐसा इलाका था जहां उनका बस नहीं चलता था। क्यों? क्योंकि वहां थे हैदर अली और उनका बेटा टीपू सुल्तान। 1782 में हैदर अली के इंतकाल के बाद टीपू ने मैसूर की बागडोर संभाली। वो सिर्फ तलवारबाज नहीं थे, बल्कि एक समझदार, दूरदर्शी और आधुनिक सोच वाले राजा भी थे। टीपू भारत के पहले राजा थे जिन्होंने रॉकेट का इस्तेमाल किया। उन्होंने खुद अपने हथियार डिजाइन किए और इन रॉकेटों ने अंग्रेजों के कैंप तबाह कर दिए। टीपू ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 4 बार जंग लड़ी। पहली और दूसरी जंग में उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर अंग्रेजों को हराया। तीसरी जंग में उन्होंने गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस को शर्तें मानने पर मजबूर कर दिया। लेकिन 1799 में अंग्रेजों ने मराठों और निज़ाम के साथ मिलकर साजिश रची। श्रीरंगपट्टनम का किला घेर लिया गया। फिर आया वो वक्त जब टीपू ने कहा, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। और फिर वो वीर शहादत को गले लगाते हुए गिर पड़े, तलवार हाथ में लिए। टीपू सिर्फ जंग लड़ने वाले राजा नहीं थे, वो एक विजनरी थे। उन्होंने रेशम उद्योग को बढ़ाया, नई करेंसी, नया कैलेंडर और डाक व्यवस्था लागू की। फ्रांस, तुर्की और अफगानिस्तान जैसे देशों से रिश्ते बनाए। अंग्रेज उन्हें इतना क्यों डरते थे? क्योंकि वो उनके रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा थे। श्रीरंगपट्टनम की दीवारें आज भी गवाही देती हैं कि वहां एक राजा लड़ा और शेर की तरह मरा। ये बस कहानी नहीं, एक मिसाल है झुकने से इनकार करने वालों के लिए। ये थे टीपू सुल्तान, हिंदुस्तान का असली टाइगर। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, टाइगर जिंदा है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।